गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू संबंध R दे रखा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। संबंध R न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। बहुत सिंपल। दो चीज आपको दी होती है इन प्रश्नों में, एक समुच्चय और एक क्या है, संबंध। समुच्चय आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 संबंध सेट दे रखा R इज इक्वल टू R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और संबंध R इज इक्वल टू ए बी सच दैट इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। जहाँ इसमें देखिए जो चीज़ नहीं दी होती उस इस चीज़ को जरूर लिख लेते हैं कि एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, यही आगे छोड़ रखा जहाँ ए बी बिलोंग टू ए और बी एलिमेंट हमारे सेट आर के, बड़ा कर दीजिए थोड़ा, ठीक है, सेट आर के एलिमेंट है। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या, मैंने आपको बताया था कि समुच्चय आपके दो प्रकार में, एक सम्मित एक असम्मित। परिमित तो जब अपरिमित समुच्चय होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम युग्म नहीं बना पाएंगे, समुच्चय नहीं बना पाएंगे, उसको सूत्र के द्वारा हल करेंगे। और जब सीमित होगा, परिमित होगा, उसमें हम युग्म बना लेते हैं, उसको युग्म बना कर हल करते हैं। अब ये वास्तविक संख्या का समुच्चय कितना होगा, बहुत अधिक है, क्या हुआ, अपरिमित, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, युग्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो किससे सिद्ध करेंगे, केवल फार्मूले से। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या सिद्ध करना है, स्वतुल्य के लिए फर्स्ट स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या, देखिए इसमें ध्यान रखना, जब भी लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन के सवाल होंगे, जो स्वतुल्य संबंध पर हम काम करेंगे वो बराबर पर काम करेंगे, अपने दिमाग में बराबर मानेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम लेस देन। अब आप वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या केवल 0 और 1 को छोड़कर इनके स्क्वायर तो आपके बराबर 0 बराबर होता है 0 का वर्ग और 1 बराबर होता है 1 का वर्ग। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती वास्तविक संख्याओं में जो इस नियम को फॉलो करता है। देखिए आप ये इन सवालों को हम सब किससे करके चलेंगे, बराबर से लिखेंगे हम लेस देन इक्वल टू। तो कोई ऐसी संख्या है जिसका जो संख्या अपने वर्ग के बराबर, इसके बाद कोई संख्या नहीं, 2 बराबर क्या, 2 का वर्ग कितना होगा 4, कभी बराबर नहीं होगी। 3 बराबर नहीं होगी 3 के वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो इसमें ये होता है कि केवल 1-2 संख्याओं के लिए अगर हमारा कोई संबंध सत्य होता और बाकी के लिए सत्य होता तो वो संबंध सत्य नहीं मानता। होना चाहिए सबके लिए, सबके लिए सत्य होगा, तभी हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये सत्य है। तो अब हमें क्या मिला परिभाषा से, इस ये नियम हमारा, इस नियम में क्या रखेंगे, बी के स्थान पर ए रख देंगे, बी के स्थान पर, बी के स्थान पर बस लिखना होता है इसमें ए रखने पर, ए रखने पर। तो क्या होगा, क्यों कोई भी ऐसी संख्या आपके संबंध में होगी जैसे ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कभी नहीं होगी। जीवन और 1 पे तो होती है, बाकी पे तो नहीं होती, तो हमें तो सबके लिए देखना है ना। तो ये हमें ज्ञात ही नहीं है, ये हमारा कोई भी एलिमेंट अगर हम कोई भी बनाए 1-1, जैसे हमने एक युग बना दिया 1-1, 2-2, 3-3, इनमें कौन सा होगा, ये हो जाएगा बराबर, 2-2 नहीं होगा। इसके बाद तो कोई भी संबंध हमारा वेरीफाई करेगा नहीं। तो क्या हुआ, इज नॉट, ये हमें कोई चीज ज्ञात ही नहीं होगी, इज नॉट
ए स्क्वायर, कोई भी संख्या अपने वर्ग की संख्या के बराबर नहीं होती, लेकिन लिखा रहेगा लेस देन इक्वल ही, इसका कहने का। लेकिन ये जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे लेस देन ग्रेटर देन, वहां हम क्या करेंगे, केवल और केवल स्वतुल्य में हम बराबर पे मान करके काम करेंगे, और बाकी में हम क्या करेंगे, दोनों संबंध में आगे वालों में लेस देन पर और ग्रेटर देन पर काम करेंगे। तो ये आपको फॉर ऑल, ए कहां पर है, ए बिलोंग टू, ये जो लिखना था इसमें फॉर ऑल, बाकी में जहां लिखना होता दोनों संबंधों में। तो ए इज बिलोंग टू संबंध सेट आर, बड़ा लिख दो, इसको थोड़ा छोटा लिख दो, सेट आर के। और क्या लिख देंगे, अतः, या अतः नहीं, अतः एक बार लिखा जाता है प्रश्न में, इंप्लाइज क्या हुआ, संबंध आर सेट, इसको बड़ा लिखें, आर में सतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड हमारा चलेगा कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। एक लाइन और लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट ए कॉमा ए इसी काम चलता है ये बात। सम्मित संबंध में क्या होता है, हमें कोई ऐसा एलिमेंट क्या होगा कि एक, जैसे हमारे ये है 2,2, ये तो इसमें है, लेकिन इसका उल्टा जो इस नियम को फॉलो कर रहा हो, ऐसा कोई होगा नहीं। तो क्या माना, ए कॉमा बी इज नॉट बिलोंग टू सेट आर, कोई भी नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट है लीजिए, इसके अलावा 1 1 के अलावा 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कोई भी ऐसा हमें युग नहीं मिलेगा जो इस नियम को फॉलो कर रहा हो। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, इंप्लाई दैट, अगर हमने इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट मान लिया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बराबर हो, लेकिन इंप्लाई दैट ये नहीं मिलेगा इस प्रमाण में कहीं भी, क्या होगा, ये तो यही नहीं मिलेगा, यही लिखो इज नॉट, कोई भी इसमें एलिमेंट ऐसे है जो ए बी से छोटा हो, यहाँ छोटा नहीं लिखते, जहाँ ये लिखना पड़ेगा अलग जरूर, यहाँ जहाँ स्वतुल्य में हमें फॉर ऑल, जहाँ ए बी बिलोंग टू समुच्च आर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग टू आर, इंप्लाई दैट, ए बी इज नॉट बी ए, सॉरी, बी ए इज नॉट बिलोंग टू सेट आर, इसमें कोई भी आपका ऐसा एलिमेंट नहीं जहां वेयर ए बी बिलोंग टू, तो क्या लिख देंगे, और इंप्लाई दैट क्या लिख दिया, संबंध आर, संबंध आर समुच्चय आर में, बड़ा कर दीजिए, आर में सम्मित संबंध नहीं। नेक्स्ट तीसरा, पढ़ देगी। तीसरा हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या करेंगे, संक्रामक संबंध में भी क्या होता है कि अधिक, संक्रामक संबंध में क्या होता है
यदि a इज लेस देन बी स्क्वायर, b इज लेस देन सी स्क्वायर, तो a इज लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए, a इज लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण बताता हूँ। यदि हमारे पास कोई ऐसे दो एलिमेंट है, तो 1 1 a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसमें और दिखाना होता है इसमें जरूर, और b इज लेस देन एंड इक्वल टू सी स्क्वायर implies that a is less than and equal to is not equal to c square, is not equal to c square। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर लोगे, कोई संख्या बी स्क्वायर छोटी है तो, और बी हमने मान ली कि वो सी स्क्वायर से छोटी है। अर्थमेटिकल देख लीजिए, जैसे हमने a बराबर 1 ले लिया और b बराबर ले लिया 2 और c बराबर ले लिया 3, ठीक है, तो 1 इज लेस देन क्या हुआ, 4 छोटी बी स्क्वायर, और 2 क्या है, लेस देन 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 9, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, सी स्क्वायर, या तो वर्ग है ना इसका, तो ये इसके बराबर नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, a इज लेस देन, फार्मूला लिख दीजिए, a इज लेस देन बी स्क्वायर। अब इसे सूत्र के रूप में लिखिए, ये तो नियम लिखा जो दे रखा। अब इम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग टू सेट आर और बी सी बिलोंग टू set R imply that A C is not belong to set R। क्यों, देखिए C स्क्वायर, C यहाँ क्या है C, और C का मान किस नियम फॉलो कर लीजिए, स्क्वायर को, तो इसका मतलब होगा A इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर का वर्ग, और जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज लेस देन इक्वल टू सी की घात 4, जबकि नियम में क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर है यहाँ घात 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, तब इससे 4 घात है, होना चाहिए b की घात 2, तो यहाँ तो होता c की घात 2, अगर ये ना होकर के c की घात 2 तो ये नियम फॉलो करता। लेकिन अगर इसको जब करेंगे तो यहाँ पे तो c स्क्वायर है ना, और c स्क्वायर का मतलब क्या है, c का मान धर दो, c का मान बढ़े तो c स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर जब करेंगे सूत्र के रूप में, तो कितनी घात हो जाएंगे, 4, तो होनी चाहिए घात 2, केवल c होना चाहिए, c की घात 2 का वो नहीं होगा, तो ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, इम्प्लाई दैट, यहाँ लिख देंगे सेट रिलेशन आर सेट बड़ा बड़ा में कौन संबंधी है, संक्रामक संबंध नहीं है। अतः अब तीनों को कंबाइन कर, तो हम तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। अतः क्या होगा, संबंध आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए के लिए क्या लिख रहा है, रियल, समुच्चय आर में न तो स्वतुल्य न सम्मित और न ही संक्रामक संबंध है, ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित तो संक्रामक है। ये तीनों संबंध सिद्ध करने में ये क्या रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, समुच्चय का हमको इस नाम मान लेते हैं,
समुच्चय को हमने नाम इसलिए दिया नहीं, हमने माना। क्वेश्चन नंबर 3, माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक समुच्चय को नाम दे दिया ए। संबंध यह दे रखा है, संबंध R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 सच दैट, नियम क्या दिया है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। और इसमें ये संबंध रखा, ये जोड़ दिया करो, नहीं हो ठीक है, नहीं होता लिख देता, जहां ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए के एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए मैं दो ही नियम हमने बताए कि हमें सबसे पहले सेट को देखना है परिमित है या अपरिमित है। यदि परिमित है तो उसे तर्क विधि उसे हम सॉल्व करेंगे, युग्म बनाकर हल करते हैं, और यदि परिमित नहीं है तो उसे हम सूत्र द्वारा हल करते हैं, नियम जो दे रखा आपके संबंध में। अभी परिमित है तो इसका हमें क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएंगे। तो संबंध क्या होगा, R बराबर क्या बन जाएगा, पहला बी ए प्लस 1। यदि हमने बी को ले लिया 1, इसको ए को ले लिया 1, तो बी कितना, इससे एक अधिक यानी 2 होने चाहिए इसी से एलिमेंट, तो सारे कॉमा 2, दूसरा हो जाएगा 3, भुज कितनी होगी 3, तो कोटि कितनी आ जाएगी 4, भुज अगर हमारा 4 तो ये हो जाएगा 5, और भुज अगर हमारा 5 तो ये हो जाएगा 6, और यदि भुज हमारा 6 तो कोटि हो जाएगी 7। ये नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी सारे किस सेट में होंगे, सेट ए में, और 7 इसमें है नहीं, तो ये नहीं होगा, केवल हमारा ये आपके युग्म बनेंगे, ये युग्म 6,7 नहीं बनेंगे। ठीक है, अब चलते सिद्ध करने पर। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध शुरू होता है, स्वतुल्य संबंध होता है सेट से, एलिमेंट से। 1 पे देखो 1,1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 4 4 5 5 6 6, ये जो होना चाहिए, और बाकी जो शुरू होते हैं वो चलते रिलेशन से, दो संबंध आगे के रिलेशन से। तो सबसे पहले देखिए क्या इस संबंध में 1 1 है, नहीं है, तो पहला ही स्टेप गलत है, क्योंकि 1,1 इज नॉट बिलोंग टू, इसमें संबंध आर में, संबंध आर में नहीं है, 1,1 है कहीं नहीं है। जब 1, नहीं है तो ये जो लिखना फॉर ऑल 1 जो होगा वो कहाँ पर है, 1 बिलोंग टू सेट ए में। जब पहला नियम आपका नहीं है तो क्या कर देंगे, 1,1 इज नॉट बिलोंग टू, कि 1,1 युग्म संबंध आर में नहीं है, तो इम्प्लाइज संबंध आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं। सेकेंड, ये पे और बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 1 ही नहीं तो आगे 2 2 3 3 4 4 हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर पहले स्टेप पे या दूसरे स्टेप पे हमारा कोई नॉट संबंध डिक्लेयर नहीं होता तो वहीं पर हम आगे डिक्लेयर कर देते हैं कि संबंध नहीं है, आगे इतनी बड़ी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड में क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में यहां से ये शुरू करते हैं हम संबंध से कि 1 2 उठाइए यहां से, 1 2 1,2 बिलोंग टू सेट आर, इम्प्लाइज अब 2,1 इसका उल्टा 2, ये उत्तर होना चाहिए, 2,1 बिलोंग टू सेट आर। क्या 2,1 इसमें है, नहीं है, कहीं भी कोई भी युग्म नहीं है, क्या लिख देंगे इज नॉट। तो यहाँ पर हमारा नियम फेल हो गया। 1,2 युग्म हम लेकर के चले तो इसका विपरीत मिलना चाहिए, फिर वो इसमें उत्तर मिलना चाहिए। ये हमें ज्ञात होता है, ये हमारा उत्तर होता। तो उत्तर हमारा 2,1 इसमें है नहीं, तो 2,1 नहीं तो क्या पहले ही वाले स्टेप पे हमारा इज नॉट बिलोंग टू आर आ गया। तो
ठीक है, जहां ये जो लिखा जाएगा इस पे नंबर कट जाएगा, नहीं तो जहां 1 और 2 कहाँ है, 1,2 बिलोंग टू समुच्चय के एलिमेंट है। अब लिख दीजिए इंप्लाई दैट संबंध आर समुच्चय में स्वतः सम्मित संबंध नहीं है। थर्ड, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब यहां से देखिए कोई भी शुरू पहले वाला यूं ले लेते हैं हम 1,2 बिलोंग टू सेट आर, और अब दूसरा वाले इनको 2 से शुरू होने वाले लेंगे 2, कोई और है ये ना 2,3 बिलोंग टू सेट आर। अब उत्तर क्या चाहिए, 1,3 भी हमें संबंध आर में मिलना चाहिए। तो 1,3 बिलोंग टू सेट आर, क्या है 1,3 कहीं नहीं है, तो इज नॉट बिलोंग टू सेट आर। संबंध ऐसा क्या होगा, क्लियर हो गया कि ये संबंध नहीं है। तो ये लिख देंगे इम्प्लाई, अतः लिख देंगे इम्प्लाइज संबंध आर सेट ए में संक्रामक संबंध नहीं है। अब इन तीनों को एक साथ बांध के लिख दीजिए, इन तीनों बातों को एक साथ। अब अतः लिखेंगे, अतः सॉरी नहीं है, हो गया सही है। अतः डिक्लेयर क्या करना है हमें, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है। गलत है बेटे, इसमें नहीं जोड़ लीजिए, नहीं आएगा। गलत लिखा है इसमें, किताब में लिखा हुआ आपका ये सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जांच कीजिए कि क्या लग रहा है, थोड़ी नहीं आएगा, क्या सब लगा दिया उसमें। तो अब हमें क्या मिला, नहीं है। अतः संबंध आर में संबंध आर सेट ए में न तो स्वतुल्य संबंध है न सम्मित संबंध है, और न ही संक्रामक संबंध है। अब ये आपको करना है, देखिए अब तक करके डिक्लेयर कर दिया संबंध नहीं है। अब आपको करना है कि बाकी सवालों को प्रैक्टिस करिए, आगे के सवाल हम आगे की वीडियो में कराएंगे। यदि बस ध्यान ये करना कि इन सभी क्वेश्चनों में एक तो आपको समुच्चय दिया होगा, दूसरा आपको संबंध दिया होगा। यदि समुच्चय आपका परिमित होता है तो हम संबंध बनाकर के हल करते हैं। ये तरीका यही है इस पूरी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है सेक्शन, सब बहुत आसान है। और यदि हम अपरिमित होता है हमारा समुच्चय तो हम संबंध नहीं बनाते, संबंध नहीं बन पाएंगे, बहुत सारे बनेंगे, कब तक पूरी कॉपी भर जाएगी, नहीं बन, तो उसको हमेशा नियम से हल करते हैं। आगे एक सवाल करिए, बाकी नेक्स्ट सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।